गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बेसिक नॉलेज बाय दीपक में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास फर्स्ट ऑफ इंग्लिश वर्कशीट, जिसका टॉपिक है वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट। तो आज हम लोग वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट के बारे में जानने वाले हैं। तो वॉवेल्स को हिंदी में हम लोग स्वर बोलते हैं और कॉन्सोनेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, व्यंजन बोलते हैं। इसी प्रकार देखिए, हिंदी वर्णमाला में वर्णों को दो भागों में बांटा गया है। पहला को स्वर जिसे हम लोग वॉवेल्स और दूसरा क्या है, व्यंजन जिसे कॉन्सोनेंट है। इसी प्रकार जब हम लोग इंग्लिश अल्फ़ाबेट मतलब ए से लेकर जेड तक, तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट लेटर कितने होते हैं? तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट लेटर हमारे 26 होते हैं, ठीक है। तो ये 26 लेटर्स को क्या किया है, दो भागों में बांटा गया है। 26 लेटर को क्या किया गया है, दो भाग में बांटा गया है, ठीक है। पहला को हम लोग बोलते हैं वॉवेल्स बोलते हैं, पहला को क्या बोलते हैं, वॉवेल्स, और दूसरा को बोला जाता है कॉन्सोनेंट। तो टोटल अल्फ़ाबेट में कितने लेटर है? टोटल अल्फ़ाबेट लेटर हमारे पास है 26। उसमें से वॉवेल्स कितने हैं? तो हमारे वॉवेल्स लेटर हमारे हैं 5, और 26 में अगर 5 वॉवेल्स है तो बच गए कितना, 21। तो 21 लेटर हमारे क्या हो जाएंगे, 21 लेटर हो जाएंगे हमारे कॉन्सोनेंट। तो देखिए वॉवेल्स, ये जो वॉवेल्स जिसे स्वर बोला जाता है ना, अगर कोई भी वॉवेल्स हमारे 5 होते हैं, वॉवेल्स हमारे क्या होते हैं, 5 होते हैं। जैसे कि ए ई आई ओ यू, ये 5 हमारे क्या है, वॉवेल्स है। अगर ये वॉवेल्स से, ये 5 लेटर से अगर कोई भी वर्ड बनता है, ये वॉवेल्स देख रहे हैं ना, कितना है, 5 हमारे पास, ए ई आई ओ यू। अगर इस वर्ड से मतलब इस लेटर से कोई भी वर्ड बनता है तो उससे पहले क्या करते हैं हम लोग, एन का प्रयोग करते हैं। देखिए कैसे बता रहे हैं। जैसे मान के चलिए हम एक लेटर लिए ए, और ए से स्टार्ट करते हैं एक वर्ड को, ठीक है। एक वर्ड बनाना जिसका स्टार्टिंग लेटर क्या होना चाहिए, वॉवेल्स होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे हमने ए से एक बना दी, हम मान के चलिए हम बना दिए एक वर्ड ए आई आर, एयर, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा है, एयर, ठीक है। तो एयर का पहला लेटर देखिए तो क्या है, ये वॉवेल्स है ना। तो ये देख, ये वॉवेल्स है ना, तो ये जो एयर वर्ड बना, तो एयर से पहले हम लोग क्या लगाएंगे, तो एन का प्रयोग होगा। क्या होगा, एन का प्रयोग। तो जब इसको हम लोग लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, एन एयर, ए आई आर, एन एयर, ठीक है। तो वॉवेल से, अगर वॉवेल लेटर से कोई भी वर्ड बनता है तो उससे पहले क्या लगाते हैं हम लोग, उससे पहले हम लोग एन लगाते हैं, ठीक है। जैसे एक और कोई वर्ड बनाते हैं, जैसे ओ, तो ओ से एक वर्ड हम बना दिए, मान के चलिए यहाँ पे ऑरेंज बना दिए, ओ आर ए एन जी ई, ऑरेंज। तो ऑरेंज से पहले क्या लगेगा, ए लगेगा कि एन लगेगा। तो ऑरेंज का पहला लेटर देखिए क्या है, वो है वॉवेल से। देखिए देख वॉवेल्स है, तो वॉवेल से पहले क्या लगेगा, हम एन का प्रयोग करते हैं। तो आप लोग एन का प्रयोग करने सीख गए कि कोई भी अगर वॉवेल्स लेटर से कोई वर्ड बनता है और उसका पहला लेटर क्या होना चाहिए, वॉवेल्स होना चाहिए, तो उससे पहले क्या होगा, एन का प्रयोग होगा, ठीक है। इसके बाद हमारे देखिए 5 तो हमारे वॉवेल्स हो गए ना, ए ई आई ओ यू, और इतने इसके बाद जो लेटर बच गए ना, क्या क्या बच गए देखिए, तो जैसे कि बच गया बी सी डी ई, तो वॉवेल्स हो गया। ई के बाद देखिए एफ जी एच आई, वॉवेल्स हो गया। जे के एल एम एन ओ, वॉवेल हो गया। एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू, वॉवेल हो गया। वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। तो टोटल हमारे कितने लेटर हैं यहाँ पे कॉन्सोनेंट में, तो टोटल हमारे लेटर हो गए 21। तो कोई भी वर्ड देखिए, कोई भी वर्ड अगर ये कॉन्सोनेंट लेटर से बनेगा ना, जैसे कि मान के चलिए कोई भी वर्ड, जैसे एक वर्ड हम बना दिए बी से बना दिए, ठीक है। तो क्या बना दी, बी, तो बी ए डबल एल, बॉल। तो बॉल का पहला, देखिए बॉल में ये पहला लेटर क्या है, बी, ये हमारा कॉन्सोनेंट है, तो इससे पहले क्या लगेगा, हमारा ए लगेगा, ठीक है। तो ए और एन का प्रयोग आप समझ रहे हैं ना, कि कोई भी वर्ड अगर कॉन्सोनेंट से बनता है, कोई भी वर्ड अगर कॉन्सोनेंट लेटर से बनता है तो उससे पहले क्या लगेगा, ए लगेगा। और कोई भी वर्ड अगर वॉवेल्स लेटर से बनता है, इसका स्टार्टिंग लेटर वॉवेल्स होगा, तो क्या लगेगा, हमारा एन लगेगा। तो जैसे कि मैं कॉन्सोनेंट का और एक इधर एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान के लिए मैंने लिखा गर्ल, तो जी आई आर एल, पहला लेटर क्या है गर्ल में, ये वर्ड जो बना है गर्ल, इसका पहला लेटर जी है। तो जी हमारा क्या है, जी हमारा कॉन्सोनेंट, तो कॉन्सोनेंट से पहले क्या लगेगा, ए लगेगा, ठीक है। उस तरह बी का देखिए ए लगा है। उस तरह से एक और वर्ड बना देते हैं हम, जैसे किंग बनाते हैं, के फॉर किंग, तो के आई एन जी, तो किंग से पहले क्या लगेगा, हमारा ए लगेगा। लेकिन वही अगर ये लेटर से अगर बनेगा ना, जैसे मान के लिए ई से बनाए वॉवेल से, देखिए ई एन जी आई एन, इंजन। तो इंजन जब मैं ना, तो इंजन का पहला लेटर क्या है, इंजन वर्ड का पहला लेटर ई है जो वॉवेल्स, तो वॉवेल से पहले क्या लगेगा, एन लगेगा, ठीक है। तो कोई भी वर्ड अगर ये लेटर से बन रहा,
स्टार्टिंग का लेटर ये है तो क्या हमारा लगेगा एन बनेगा, क्या लगेगा हमारा एन लगेगा। और कोई भी लेटर अगर ये वर्ड से बन रहा है, ये लेटर से 21 लेटर से, तो इससे पहले क्या लगेगा हमारा ए लगेगा। तो ए एन का प्रयोग आप करना जान चुके। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए वॉवेल्स अंग्रेजी वर्णमाला के 26 अक्षरों में से 5 अक्षर को कहा जाता है। ठीक है, वॉवेल्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, स्वर। ये 5 अक्षर होता है मात्र, ए ई आई ओ, जो मैंने आपको पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, और याद रखिएगा जो वॉवेल्स होते हैं ना, वॉवेल्स हमेशा याद रखिएगा ना कि वॉवेल्स स्वतंत्र होते हैं। वॉवेल्स क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, देखिए वॉवेल्स की अपनी वॉइस होती है, वॉवेल्स की अपनी वॉइस होती है, अर्थात यह बिना किसी दूसरे लेटर की सहायता से बोले जाते हैं। वॉवेल्स हिंदी में स्वर की भांति मात्रा काम करते हैं। ठीक है, तो आप समझ चुके हैं बच्चों की किस तरह से बनाना है। चलिए अब यहाँ पे देखिए क्या करना है। हमेशा याद रखिएगा कि वॉवेल्स क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। उसे किसी बोलने उच्चारण करने के लिए किसी अन्य लेटर की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन जो हमारे ये कॉन्सोनेंट जो आपने पढ़ा ना, यहाँ पे ये जो कॉन्सोनेंट होते हैं, आप कॉन्सोनेंट देख रहे हैं, तो कॉन्सोनेंट को उच्चारण करने के लिए हमको वॉवेल्स की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, देखिए क्या अंग्रेजी वर्णमाला के उन लेटरों पर क्रॉस लगाई जो वॉवेल्स है। तो चलिए आप देख रहे हैं यहाँ पे ना कुछ लेटर आपको दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखिए यहाँ पे। तो चलिए इसमें क्या बोल रहा है कि अंग्रेजी वर्ण उन लेटर पर क्रॉस लगाना जो वॉवेल्स। तो वॉवेल्स मैंने पहले बताया कि 5 होते हैं, कितने होते हैं, 5। तो चलिए उसमें क्रॉस लगाते हैं। तो देखिए ए में क्रॉस लग जाएगा, उसके बाद ई में क्रॉस लग जाएगा, उसके बाद फिर में आई में क्रॉस लग जाएगा, उसके बाद ओ में क्रॉस लग जाएगा, उसके बाद यू में क्रॉस लग जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया, वॉवेल्स। तो देखिए वॉवेल्स को हम लोग पहचाना सीख गए। चलिए इसी बेस पे मैंने क्या किया ना, कुछ वर्कशीट को मैं कंप्लीट कराता हूँ। तो देखिए क्या बता रहे हैं यहाँ पे, देखिए बता, पिक आउट द वॉवेल्स इन द वर्ड्स बिलो। इसमें से क्या करना, जो वॉवेल है ना उसको हमको पिक करना। पिक मतलब उठा के, जो खाली जगह आप देख रहे हैं ना, ये ब्लैंक जगह बच्चों, इसमें क्या करना है, भरना। तो चलिए किसमें से पिक करता है, वॉवेल्स बताइए ना कौन कौन था, 5 होता है, ए ई आई ओ और यू। इसमें से चलिए पिक करते जाते हैं हम लोग। ठीक है, क्या करते हैं बच्चों, इसको हम लोग पिक करते जाते हैं। तो पिक मतलब इसमें चुनना छांटना। तो छोटी छठियाँ से इसमें से ये कौन कौन लेटर है, देखिए यहाँ पे आपको साफ दिख रहा है ना, ओ यहाँ पे देखिए, तो ओ यहाँ से छटा गया बच्चों। उसके बाद यू भी देखिए बच्चों, वॉवेल्स हमारा है तो यू को भी छाट दिए। उसके बाद देखिए इसमें छाटिए, तो वॉवेल्स कौन कौन, सबसे पहले यू है तो यू यहाँ पे छाट दीजिए। उसके बाद देखिए ई है तो ई छाट दीजिए यहाँ पे। उसके बाद ए है तो यहाँ पे ए छाट दीजिए। ठीक है, तो देखिए वॉवेल्स को छाटना हम लोग सीख चुके हैं। रेनकोट में देखिए पहला था क्या वर्ड है हमारा, क्लाउड। तो क्लाउड में हमारा ओ और यू वॉवेल मिल गया। अम्ब्रेला में हमारा यू ई ए मिल गया। और रेनकोट में देखिए क्या क्या मिल रहा है, सबसे पहले ए मिल रहा है तो यहाँ पे ए लिख लीजिए। उसके बाद क्या है, आई है तो यहाँ पे आई लिख लीजिए, यहाँ पे देखिए आई है। उसके बाद फिर क्या है हमारा, ओ है तो यहाँ पे ओ लिख लीजिए। उसके बाद हमारा ए है तो यहाँ पे ए लिख लीजिए। तो देखिए हम लोग आराम से बच्चों कितने आसान से हम लोग वॉवेल्स को छाटना जान चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे आगे ध्यान से देखिए यहाँ पे, देखिए इसमें क्या करने के लिए बोल रहा है। देखिए सेकंड नंबर में क्या बोल रहा है, फिल इन द वोवेल्स टू कंप्लीट द नेम्स। ये आपको कुछ वर्ड दिया है जो इनकम्प्लीटेड है अभी। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा कि वोवेल्स को क्या करना, भरना। वोवेल्स कौन होता है, ए ई आई ओ यू। तो इसी वर्ड लेटर को क्या करना हमको, इस फिल इन द ब्लैंक मतलब खाली जगह पे देख रहे हैं भरना है। और भरने के बाद क्या करना है ना बच्चों, कि इसको एक कंप्लीट वर्ड बनाना। ठीक है, कंप्लीट वर्ड। जैसे यहाँ पे देखिए क्या दिख रहा है आपको, तो रेड दिख रहा है, तो आर देखिए, आर अगर ए भर देते तो आर ए टी, रैट बन गया बच्चों, रैट मीन्स चूहा हो गया। उसके बाद देखिए हमारे एक डॉग दिख रहा है बच्चों, तो देखिए डी अगर यहाँ से ओ भर देते बच्चों तो डी ओ जी, देखिए डॉग हमारे एक कंप्लीट वर्ड बन गया। इसके देख रही है, ये हट मतलब झोपड़ी दिख रहा है, तो हट का स्पेलिंग कितना ईजी है, एच है, यहाँ पे यू हम लोग भर देते हैं, तो एच यू टी, हट। हट मीन्स झोपड़ी हमारा कंप्लीट हो गया। देखिए बच्चों हमारा एक पेन दिख रहा है। ठीक है, तो पेन में बच्चों हम यहाँ पे ई भर देंगे, तो पी ई एन, पेन मतलब कलम। देखिए हमारा कंप्लीट हो चुका है। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए एक बच्चों एक डॉल दिख रहा है। ठीक है, तो डी है, उसके बाद यहाँ पे ओ डाल देते, तो डी ओ डबल एल, डॉल। डॉल देखिए कंप्लीट वर्ड बन चुका है। उसके बाद देखिए एक हेन दिख रहा है बच्चों, मुर्गी, तो हेन का स्पेलिंग एच ई एन डाल देते। ठीक है, एच ई डाल दी, उसके बाद एन, तो हेन, हेन मीन्स मुर्गी। उसी तरह देखिए बच्चों जग दिया। ठीक है, तो जग का स्पेलिंग जे यू जी, जग, ये कंप्लीट वर्ड बन चुका है। उस तरह से जिप में बच्चों जेड आई पी, जिप। जिप मतलब ये देखिए जिप पूरा लगा हुआ है। ठीक है, तो ये पूरा जिप देखिए बच्चों, ये जिप का कंप्लीट वर्ड बन चुका है। ठीक है, चलिए इसी बेस पे मैंने और कुछ यहाँ पे लिखा है, तो इसको भी सबसे पहले कंप्लीट कराता हूँ बच्चों। आपको ध्यान से देखते रहिए बच्चों क्या बोल रहा है, पिक आउट। पिक आउट मतलब चुनना है, क्या करना है बच्चों, चुनना है। तो पिक आउट द वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट इन द फॉलोइंग वर्ड्स। देखिए बच्चों यहाँ पे कुछ वर्ड लिखा है। ठीक है, ये क्या है, यहाँ पे कुछ मीनिंगफुल इसका वर्ड है। ठीक है, इसमें से क्या करना है कि कुछ वॉवेल्स को छाटना है और कुछ कॉन्सोनेंट के छाटना है। और ये जो वर्ड देख रहे हैं ना आप, इसमें से हमको छाट के डब्बा में हमको लिखते जाना है। ठीक है, तो चलिए फटाफट इसका करते हैं। तो देखिए ऑरेंज में बच्चों सबसे पहले हम लोग वॉवेल्स 5 छाट लेते हैं। तो ऑरेंज में क्या आएगा,
ओ आ गया बच्चों वॉवेल, उसके बाद ए आ गया, उसके बाद क्या आ गया, उसके बाद ई आ गया। ठीक है, क्या क्या आ गया बच्चों वॉवेल्स में, ओ आ गया, ए आ गया और ई आ गया। फिर जो इसमें देखिए जो बच गया बच्चों ना वो हमारा क्या कहलाएगा, कॉन्सोनेंट कहलाएगा। तो कौन कौन बच गया ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, तो कौन कौन बच जा रहा है यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिए यहाँ पे। तो कौन कौन बच गया बच्चों, आर बच गया, तो यहाँ पे आर आ जाएगा कॉन्सोनेंट में। उसके बाद देखिए क्या बच गया, एन बच गया, तो एन यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद फिर क्या बच गया, जी बच गया, तो यहाँ पे जी लिख देंगे। तो देखिए हम लोग वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट को छांटना जान चुके हैं। इसमें एरोप्लेन में चलिए सबसे पहले वॉवेल को छांटते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे ए है तो ए को छांट लेते हैं। उसके बाद देखिए ई है तो ई भी वॉवेल आ जाएगा हमारा। उसके बाद ओ है तो ओ भी वॉवेल आ जाएगा हमारा। उसके बाद फिर हमारा यहाँ पे देखिए ए है, ए आ जाएगा, और ई है, ई आ जाएगा। तो यहाँ पे ए भी आ जाएगा और ई भी आ। बाकी जो बच गया हम वो कॉन्सोनेंट में चला जाएगा। तो चलिए कॉन्सोनेंट वाला लेटर को छाड़ते। तो कॉन्सोनेंट कौन कौन हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। कॉन्सोनेंट में हमारा आ जाएगा आर बच गया, आर यहाँ लिख देंगे कोमा। आर के बाद देखिए फिर यहाँ पे आर हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे पी बचा हुआ है, पी को लिख देंगे। पी के बाद हमारा क्या है, एल है तो एल को लिख देंगे। उसके बाद हमारा क्या है, एन है तो यहाँ पे एन को लिख देंगे। तो देखिए आराम से हम लोग वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट को छांटना सीख चुके हैं। एलिफेंट में उसी तरह से सेम बच्चों देखिए पहले वॉवेल्स को छाटे तो ई दो ठो ई बच्चा, पहले ई है फिर एक ई है। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे उसके बाद ए है तो ए भर दिए। बाकी जो बच गया बच्चों उसको कॉन्सोनेंट में डाल देते हैं। तो कॉन्सोनेंट में क्या क्या बच गया हमारा, एल बच गया तो एल यहाँ लिख देंगे। उसके बाद फिर क्या है बच्चों, यहाँ पे ध्यान से देखिए बच्चों। उसके बाद यहाँ पे हमारा पी है तो पी को लिख देंगे। उसके बाद फिर हमारा एच है तो एच को लिख देंगे। उसके बाद एन है एन लिख देंगे। उसके बाद टी है टी है। तो देखिए हम वॉवेल्स वाले में कुछ वर्ड को लेटर को लिख दिए है और कुछ कॉन्सोनेंट वाले कॉलम में कुछ को लिख दिए। देखिए ये वॉवेल्स का कॉलम है, ये हमारा कॉन्सोनेंट को। देखिए वर्ड में से मैंने क्या किया छाटा। अम्ब्रेला में देखिए सबसे पहले यू हमारा वॉवेल हो गया। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे यू के बाद आ रहा हमारा ई हो गया, फिर ए हो गया, तो यहाँ पे ई लिख देंगे। फिर ए बच गया क्या क्या हमारा, एम बच गया, उसके बाद बी बच गया, उसके बाद आर बच गया। उसके बाद देखिए क्या क्या बच रहा, डबल एल बच रहा, तो डबल एल को यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद कोई नहीं बच रहा बच्चों, ठीक है, एल और एल डबल एल यहाँ पे आ गया। उसी प्रकार से बच्चों देखिए क्या करना है, इस वर्ड में भी क्या करेंगे, वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट को छांटना है। आइसक्रीम में भी वॉवेल्स और क्या करना है, कॉन्सोनेंट को हमारा छांट के इसमें लिखना। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा, लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर्स एंड राइट द मिसिंग वॉवेल्स इन द गिवन ब्लैंक। आपको देख रहे हैं कुछ पिक्चर दिख रहा, पिक्चर मतलब कुछ क्या दिख रहा, कुछ हमको चित्र दिख रहा, ठीक है, फिगर दिख रहा। लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर, नीचे कुछ चित्र दिया गया उसको देखना है। एंड राइट द मिसिंग वॉवेल्स, इसमें कुछ वॉवेल्स, वॉवेल्स मतलब 5 ही लेटर ए ई आई ओ यू, यही लेटर क्या करना बच्चों, इसमें से हमको क्या करना है, लेटर को डालना है। और इस डालने के बाद भरने के बाद क्या करना है, इस वर्ड को पूरा कंप्लीट करना, ठीक है। इन द गिवन ब्लैंक्स, खाली जगह, ब्लैंक मतलब खाली जगह। ये देख रहे हैं गिवन मतलब देखिए क्या बोल रहा है, लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर, पिक्चर को देखना, एंड मतलब और राइट द मिसिंग वॉवेल, मिसिंग जो वॉवेल्स है उसको क्या करना है, लिखना है इन द गिवन ब्लैंक्स। गिवन मतलब दिया गया है, अब ब्लैंक मतलब खाली जगह, तो एक खाली जगह में जो दिया है ना इसमें वॉवेल्स को क्या करना है, भरना है। तो चलिए फटाफट भरते हैं। ये क्या है बच्चों, जग है ना, ये क्या है, जग है। तो जग का स्पेलिंग में देखिए तो यू भर देंगे यहाँ पे, तो जे यू जी वॉवेल्स डाल दिए, ये वाला यू, तो जग भर गया। फैन में एफ ई एन, फैन भर देंगे बच्चों, ठीक है। और काव में बच्चों क्या कर रहे हैं ना, काव में क्या करना है बच्चे, काव में हम ओ को भर देंगे, क्या भर देंगे, सी ओ डब्ल्यू का। तो काव में देखिए गाय बन गया, कंप्लीट वर्ड बन गया। एफ एन फैन मतलब पंखा बच गया। और जे यू जी जग, जग मतलब जग पूरा कंप्लीट बन गया। उसी तरह से देखिए बच्चे ये क्या हमारा एक आई मतलब आँख, क्या करना है बच्चों ना कि ई वाई ई, देखिए यहाँ पे अगर ई भर दी बच्चों तो देखिए ई वाई ई, आई मतलब एक कंप्लीट वर्ड आंख बन चुका, ठीक है। आपको कमेंट बॉक्स में इसको बताना है कि इसमें क्या भरा है, फिगर को देख के यहाँ पे कौन सा लेटर सुटेबल होगा। अब आगे देखिए इसमें बच्चों, लुक एट द पिक्चर्स एंड राइट द मिसिंग कॉन्सोनेंट इन द गिवन ब्लैंक। बोला लुक एट द पिक्चर्स, फिर बोला पिक्चर को क्या करना है, देखो, लुक एट द पिक्चर, चित्र को देखो, एंड मतलब और राइट द मिसिंग लेटर, जो हमारा लेटर मतलब मिसिंग है मतलब छूटा हुआ है ना, उसको क्या करना है, मिसिंग कॉन्सोनेंट, यहाँ पे कॉन्सोनेंट भरना, वहाँ पे वॉवेल्स भरना था ऊपर में, यहाँ पे कॉन्सोनेंट भरना, मतलब ए आई ओ को छोड़ के इन द गिवन ब्लैंक, जो खाली जगह दिया गया बच्चों उसमें क्या करना, कॉन्सोनेंट को भरना। तो देखिए बच्चों यहाँ पे क्या कर दिए, बुक दिख रहा, बुक मतलब किताब, तो यहाँ बी भरते, बी डबल ओ के बुक, बुक मतलब किताब। ये बच्चों कैट दिख रहा, तो सी ए और टी कैट भरा जाएगा बच्चों। ये बेल मतलब घंटी, तो बी
ELL कर देते, बेल मतलब घंटी। एक पिग दिख रहा है, पिग, तो PI और G भर देते बच्चों। ये हमारे कैमल मतलब ऊँट दिख रहा है बच्चों, तो CAM यहाँ भर देते, E और L भर देते, कैमल। तो देखिए कंप्लीट वर्ड, कैमल मीन्स ऊँट बन गया, पिग मतलब सुअर बन गया, बेल मतलब घंटी बन गया, कैट मतलब बिल्ली बन गया, बुक मतलब किताब बन गया। तो ये कंप्लीट मीनिंगफुल वर्ड बन चुका, ठीक है। अगर पेरेंट्स आपको हमारी वीडियो से आपके बच्चों को हेल्प मिलती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।